हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या होता है? प्यारे बच्चों, मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के परस्पर संबंध को प्रकट करने वाले नियम को हम मांग का नियम कहते हैं। ये नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत के घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कि जो मांग का नियम है ये बताता है जब किसी वस्तु की कीमत जब घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी वस्तु की मांग घट जाती है। तो ये नियम यही बताता है। और इस संबंध में अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हम आज कुछ अर्थशास्त्रियों को यहाँ पर कोट करेंगे, उनकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले थॉमस के शब्दों में, थॉमस के अनुसार मांग के नियम की परिभाषा क्या है? अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। ये कहना है प्रोफेसर थॉमस का। इसी तरह से प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग के नियम की परिभाषा, मांग का एक सामान्य नियम है, कीमत के घटने से मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने से मांग कम होती है। ये प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि ये एक नियम है, कि एक सामान्य नियम है कि मांग जो है कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का। इसी कड़ी में इसमें एक अर्थशास्त्री हैं मेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू मेयर के अनुसार मांग की समान दशाओं के अंतर्गत किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। ये कहना है प्रोफेसर मेयर्स का कि इसमें क्या बताया गया है कि कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। ये कोई भी खरीदी जाने वाली मात्रा है, उसमें ये प्रवृत्ति होती है। इसके और अर्थशास्त्री हुए हैं सैमुअल्सन के शब्दों में मांग के नियम की परिभाषा क्या है? मांग का नियम ये बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर लोग कम कीमतों पर अधिक मात्रा खरीदेंगे तथा अधिक कीमतों पर कम मात्रा खरीदेंगे। ये कहना है प्रोफेसर सैमुअल्सन का कि अधिक मात्रा होने पर कम मात्रा खरीदेंगे और कम मात्रा होने पर, यानी कम कीमत होने पर अधिक मात्रा खरीदेंगे, और कीमत अधिक होगी तो कम मात्रा खरीदेंगे। ये कहना है सैमुअल्सन का। इसी के अंतर्गत इसी कड़ी में एक और अर्थशास्त्री हैं जिनकी अनुसार वो हैं, उनका नाम है स्टिगलर के अनुसार मांग के नियम की परिभाषा क्या है?
मांग के सिद्धांत का सर्वाधिक प्राचीन और आधारभूत नियम ये है कि जब वस्तु की कीमत गिरती है तो व्यक्ति कम मात्रा वरन बहुत अधिक मात्रा खरीदेंगे। यानी कि जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो लोग क्या करते हैं, कम मात्रा नहीं खरीदेंगे, अधिक मात्रा खरीदेंगे। ये कहना है स्टिगलर का। तो आपने मांग के नियम से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखी। अब हम मांग के नियम का स्पष्टीकरण एक तालिका द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। संतरे का उदाहरण लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि संतरे का मूल्य। पहले हम एक टेबल बना लेंगे। संतरे का मूल्य प्रति किलो प्रति किलो रुपए में। इस तरह से हम संतरे की जो मांगे की मात्रा है, संतरे की मांगी गई मात्रा, ये है मात्रा जो है वो किलोग्राम में है कि ग्राम। किलोग्राम में। तो ये सारणी कौन सी है? ये सारणी जो है मांग के नियम का स्पष्टीकरण। ये सारणी है मांग के नियम, सारणी बना रहे हैं। तो हमने उदाहरण संतरे का उदाहरण लेकर के आपको समझा रहे हैं। तो इसमें जब संतरे का मूल्य प्रति किलो दिखाएंगे, जब संतरे का मूल्य प्रति किलो 10 रुपए है तो मांग कितनी है? 6 किलो। 10 रुपये कीमत, मांग 6 किलो। इसी तरह से 12, 14, 16, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 20। तो ये संतरे का मूल्य है। 10, 12, 14 दिन मूल्य जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मांग में देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। इसका मतलब क्या है कि जो मांग का नियम है, यहाँ पर संतरे का मूल्य जैसे बढ़ रहा है वैसे ही यहाँ पर संतरे का मूल्य बढ़ने से मांग में घटोतरी हो रही है, यानी कमी हो रही है। जब संतरे का मूल्य 10 रुपये था किलो प्रति किलो तो मांग थी 6 किलोग्राम। जब मूल्य हो गया 12 रुपये
मांग घट गई, 5 किलो रह गई। जब 14 किलोग्राम 14 रुपये मूल्य हो गया तो मांग सिर्फ 4 किलो रह गई। इसी तरह से जब 16 किलोग्राम हुआ तो मांग 3 किलो रह गई। जब 18 रुपये जब कीमत हुई तो मांग 2 किलो रह गई। और जब जब मूल्य हो गया 20 रुपये तो मांग सिर्फ जो है 1 किलो रह गई। तो इससे हमें इस सारणी से पता लगता है कि मांग यानी मूल्य बढ़ने से मांग कम हो जाती है। तो यही मांग का नियम है। अब हम इस आधार पर यानी उपरोक्त सारणी जो है उससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब संतरे का मूल्य 14 रुपये प्रति किलोग्राम है तब उपभोक्ता द्वारा संतरे की मांग 4 किलोग्राम है। इसी तरह से ये मांग जो है घटती जा रही है। अब हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। इसको बना रहने यहाँ पे इसी से हम ग्राफ बना लेते हैं इसी की हेल्प से। यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। इसी टेबल की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे कि एक वो कहलाएगा कि रेखा चित्र द्वारा हम किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह दिखाया गया है 1 से लेके 6 तक, तो हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे OX। OX जो है वो क्या दिखाएगी, संतरे की मांग, ये दिखाएगी संतरों की मांग। तो अब इसको मांग कितनी है, 6 तक है, तो उसको हम 6 तक दिखा देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 किलोग्राम संतरे की मांग, हमारा जो OX अक्ष जो है वो संतरे की मांग को दिखा रहा है। और OY अक्ष जो है वो संतरे का मूल्य प्रति किलो ये दिखाएगा संतरे की कीमत या संतरे का मूल्य। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, संतरे का मूल्य, ये संतरे का मूल्य दिखाएगा। और क्या किसमें होगा, ये रुपए में होगा, रुपए में। इसको ये कहाँ तक है, 10 से 20 तक है, तो हम इसको इस तरह से ले लेंगे 10 12 14 16 18 और 20। यहाँ तक हमने ये मूल्य प्रति किलो यानी संतरे का मूल्य है। तो इसको हम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, जब किसी सारणी को देख करके हम बनाएंगे, जब 10 किलो यानी जब 20 रुपए इसकी जो कीमत है तो कितना किलो है, 1 kg। तो यहाँ पर हम 1 के सामने ये इसको हम मिला देंगे, ये होगा 1 kg। इस तरह से जब 18 जब मांग हुई 2, 18 के सामने 2 है, यहाँ पर हम ये 2 हो गया। फिर 16 के सामने 3, फिर 14 4, फिर 12
5 और 10 पे 10 कीमत जब 10 रुपये है तो मांग हो गई 6 किलो। तो ये हम इससे जब हम ये मिला देंगे इस पॉइंट को इस तरह से, ये बन जाएगा। इसको हमने ए और बी, इसे बी नाम दे दिया। ये वक्र रेखा जो बनी है ये कहलाएगी मांग वक्र रेखा। मांग वक्र रेखा। ए भी क्या है यहाँ पर? मांग वक्र रेखा। तो यही जो मांग का नियम है इसकी ये सारणी, और इस आधार पर हम इसका क्लैरिफिकेशन ग्राफ, क्लैरिफिकेशन बाई ग्राफ, मांग के नियम का क्लैरिफिकेशन ग्राफ द्वारा हो रहा है। यहाँ पर ये वक्र रेखा जो आ रही है ये यही कहलाती है मांग वक्र रेखा। तो यहाँ पर इस प्रकार मांग वक्र में मांग वक्र रेखा की बाईं से दाईं नीचे की ओर गिरने की प्रवृत्ति होती है, जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि कम कीमत पर वस्तु की मांग अधिक मात्रा में की जाती है। यानी ये जो बाईं से दाईं की ओर जो वक्र रेखा जो गिर रही है ये प्रदर्शित कर रही है कि कम कीमत पर अधिक मांग, वस्तु की अधिक मांग की जाती है। यही मांग का नियम है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि मांग का नियम ये टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।